क्या ये तयशुदा नहीं है? पहली बार आपके प्लेटफॉर्म से खबर दे दूं कि वो जो गुजरावाला में कोर कमांडर आसिम मुनीर शाह था उस वक्त, उसके खिलाफ मास्टर टाइल्स वालों से लेटर फैज अभी ने नहीं लिखवाया। अच्छा, कि 90 करोड़ इन्होंने मुझसे भत्ता मांगा है। वो लेटर सोशल मीडिया पे गूगल कर ले, आपको लेटर मिल जाएगा। एक टाइल वाला जितने बड़ा भी कोई बिजनेसमैन हो, वो कोर कमांडर के खिलाफ लेटर वैसे लिख सकता है? पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि एक कोर कमांडर जो है उसके आप ये लिखें कि ये भत्ता मुझे मांगता है, जब तक आपके पीछे उस कोर कमांडर से ज्यादा मजबूत हाथ न हो या नासिर न हो। अब यहाँ पे सिर्फ बात नहीं रुकी, अब यहाँ से आगे चले तो क्या जनरल आसिम मुनीर के भाई पे जो गिलगित में पर्चा करवाया था उस वक्त नजर नहीं आ रही थी चीजें? और फिर जब जनरल आसिम मुनीर को DGISI से हटाया तो एक एक जनरल आसिम की अपॉइंटमेंट आपने हटा दी। अगले दिन कभी ISI भी इस तरह हुआ? ओ भाई, इनका तो इसका तो इतना कच्चा चट्टा है, इतना कच्चा चट्टा है कि एक एक चीज इसका घर अगर आप देखें, ये पहले क्या थी फैमिली, भाई साहब इसके पटवारी थे, फिर तहसीलदार हुए नजफ हमीद। ये पहले क्या फैमिली थी, कितने कनाले इनके पास थी, और आज इनके माल आप जाके देख लें। तो ये सारी कहानी आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी जमीनें इतनी है। और फिर एक और जो चीज में वो मुलव्वस थे वो बड़ी, मतलब आप ये कहें कि आई ओपनर है, और वो है जैली हाउसिंग सोसाइटियां पिंडी इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ फैज के दौर में फैज इमरान ये पूरा नेक्सस करता रहा। और ये टॉप सिटी कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी गेमें हुई हैं, और कहाँ पे किसने अपनी बेटी ब्याई और किसका बेटा कहाँ पे ब्याया गया, ये पूरी स्टोरीज है, और ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगी। आप क्या समझते हैं शिराजी साहब कि कितने लोग मजीद गिरफ्तार हो सकते हैं, और वो सियासी भी होंगे, रिटायर्ड हुए होंगे, या एक्टिव आर्मी के लोग भी होंगे? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए 9 मई फैज हमीद का रोल क्लियर हो गया, ठीक है, ऑडियो मौजूद, सबूत वीडियो मौजूद, सब फैज हमीद को दिखा दिया, ठीक है। इमरान खान साहब भी उसमें इनके ताना बाना उनसे भी मिले। एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें इमरान खान साहब थे, आरिफ अलवी थे और फैज हमीद साहब थे, ठीक है। इस मीटिंग को जिस वजीर ने कंडक्ट करवाया, यानी इनकी आपस में इनको बिठाया, अरेंज की, इनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उसी ने वीडियो बना के दी, आगे दी, मालकून तक पहुंचा जी। और जो वहां पे जो बातें कर रहे थे वो सारे कुछ उसमें। और फिर फैज हमीद जिस साबिक वफाकी वजीर जो तहरीक इंसाफ के थे, ये सूबाई वजीर, उनके घरों पे जाके जो जो मीटिंग्स करता रहा वो सारी डिटेल उनके पास मौजूद। और उसके अलावा GHQ कॉलोनी में, GHQ अंदर कॉलोनी में एक घर जो फैज हमीद के जेरे इस्तेमाल था, उसकी मीटिंगों की भी डिटेल उनके पास है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन गिरफ्तार होगा, तो भाईजान यूट्यूबर, एंकर यूट्यूबर पकड़े जाएंगे, वो जो पैसे लेके 5th जनरेशन वार चला रहे थे वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, जजेस जिनके अब वो कह रहा है ना साकिब निसार कि जी मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था, एडे तू महबूबा बता गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं तो DGISI अपनी महबूबा ने गुड मॉर्निंग का मैसेज करे, इतना वो बिजी होता, और तुम्हें वो गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहा है। अजीब, एडे मतलब कलू पतरा, या तू कोई हो सकता है कर दे अफसार आलम को भी, तो थ्रेट वगैरह का वो आपने वो भी नहीं अफसार आलम को तो उसने कॉल किया ना, उसको तो उसने चैनल का कहा ना, नहीं एडी ऐश्वर्या राय साकिब निसार को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करके दिन चंगा। तो आप कह रहे हैं कि कौन कौन पकड़े जाएंगे जी? अगर आप ये जो मेजर पकड़ा गया है, ये कर्नल, ये ब्रिगेडियर नहीं, ब्रिगेडियर गफ्फार, कर्नल आसिम, ये जो सारे पकड़े गए हैं, तो ये तो आप सिविलियन है ना, तो सिविलियन भी पकड़े गए, हाजिर सर्विस भी, रिटायर भी लोग किए गए। कोर कमांडर लाहौर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, लोगों ने इस्तीफे भी दिए, कोर कमांडर मंगला के बारे में आपको पता होगा।